सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है सॉइल साइंस सब्जेक्ट के विषय में क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि पिछली क्लास में जो हमने आपको सॉइल फिजियोलॉजी प्रॉपर्टीज़ के जो सब डिवीज़न थे उसके जो है लास्ट टॉपिक को लेकर आए हैं। जो हमारा टॉपिक है सॉइल कलर्स जो है, जो कि एक मृदा की सबसे बड़ी पहचान होती है कि कौन सी मृदा किस कलर की है, उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या गुणवत्ता है, उसकी क्या उत्पादकता है। ये सारी चीज़ें हम आपको आज इस स्क्रीन पर आपको अध्ययन कराएंगे। ठीक है छात्रों, चलते हैं। जो हमारा सॉइल कलर है ये हमारी मृदा को एक पहचान देता है कि हमारी मृदा किस कलर की या किस रंग की है। जो उसका जो हम अपनी आँखों से किसी भी क्या कहते हैं लैंड को या फिर क्या कहते हैं क्षेत्र को देखते हैं, वहाँ पे क्या जो है मिट्टी का कलर है या रंग है, उसे हम किस भाषा में सूचित करते हैं या उसे किस भाषा में अध्ययन करते हैं, ये हम आपको अच्छी तरीके से आज हम आपको बताएंगे। ठीक है। जो कि मृदा रंग अप्रत्यक्ष रूप से मृदा ताप एवं नमी को प्रभावित करके पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर किसी भी मृदा में अगर उसका अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी भी जगह का अगर आप उसके मृदा ताप नमी को अगर आप प्रभावित करते हैं तो उसका जो है पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है या उसके वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो मृदा के रंग पर निर्भर होता है। ठीक है। जो कि मृदा रंग इसकी एक सूचक होता है कि मृदा की उत्पादकता क्षमता भी सॉइल कलर से ज्ञात की जाती है। प्रायोगिक रूप से मृदाओं में सभी रंग पाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि किसी भी मृदा में अगर कोई रंग अगर पाया जाता है तो उसकी कोई न कोई गुणवत्ता ज़रूर पाई जाती है। जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल पे बताया है कि सफ़ेद लाल रंग का, बादामी रंग, भूरा पीला रंग और काला रंग इत्यादि जो मृदाएं होती हैं, इनकी क्या भूमिका है, इनकी क्या उपयोगिता है, इनका क्या जो है उत्पादक क्षमता है, इनके अंदर कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इनके रंग पर निर्भर होता है। ठीक है। जो कि कभी कभी 2 या 3 रंग के टुकड़ों को पाया जाता है, जिसे कुबरक मोटिंग कहते हैं। ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर किसी भी जगह का अगर आप रंग अगर डिफाइन कर रहे हैं या उसे वर्गीकृत कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी मृदा किस किस रंग में पाई जाती है, उसे जो है क्या कहते हैं मोटिंग कहा जाता है। ठीक है। जो कि आगे जो है उस मृदा का क्या उपयोगिता है, उसमें कितनी हमारी जो है पौधों के उगाने पर कितनी हमारी उत्पादन क्षमता आती है या उत्पादकता होती है, या फिर उसमें पौधों की क्या ग्रोथ होता है, क्या उसकी जो है पहचान होती है, वो सारा चीज़ जो है आपके मृदा रंग पर ही प्रभावित होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। डिफिनीशन, परिभाषा। जब प्रकाश एक धातु से परिवर्तित होकर मनुष्य की आँखों में प्रवेश करता है तो वे संवेदना पैदा होता है, उसे रंग कहते हैं। इस प्रकार एक मृदा का रंग मृदा से परिवर्तित प्रकाश का परिणाम होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हम किसी भी भूमि को अगर हम अपनी आँखों से देखते हैं, उसके द्वारा जो रिफ्लेक्टन होता है या फिर उसमें परिवर्तित जो होता है, वो हमें हमारे आँखों के थ्रू जो है वो दर्शाता है कि हमारा जो सॉइल है वो किस रंग में पाया जा रहा है और किस की क्या गुणवत्ता है। जो है ये चीज़ जो है रंग पर निर्भर होता है, वो भी मृदा कलर के ऊपर जो है। ठीक है। जो कि
मृदा रंग के लिए निम्न बातों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। पहला जो है, मृदा पर गिरते हुए प्रकाश की विशेषताएं होती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर किसी मृदा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके द्वारा क्या कलर जो है बाहर रिफ्लेक्ट होके बाहर आके दिखाई दे रही है हमें जो है, वो हमें इस विशेषता से प्रदर्शित होती है। दूसरा जो है, इस प्रकार के परावर्तन को प्रभावित करने वाले मृदा की दशाओं का प्रभाव पड़ता है जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर किसी भी मृदा का अगर कोई प्रभाव अगर वहाँ पे दिखता है तो उसके सॉइल के कलर पर ही आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, मृदा रंग प्रक्षेत्र के लिए प्रभाविक दशाएं। ठीक है, मृदा रंग प्रक्षेत्र के लिए प्रमाणिक दशाएं। मृदा रंगों के प्रक्षेत्र के लिए प्रमाणिक प्रकाश प्रायः साफ आकाश से होना चाहिए, जो कि श्वेत प्रकाश होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर किसी भी मृदा का अगर रंग आपको अपने आँखों के थ्रू अगर आप देख रहे हैं, या कभी कभी कुछ मृदाओं को हम जो है अपने हाथों से भी समझ लेते हैं जो है कि वो कौन सी मृदा और किस कलर में होती है, क्योंकि वो जो उसके मिट्टी के कण होते हैं उसके द्वारा पहचान आप कर सकते हैं जो है। ठीक है, जो कि पहला है क्षेत्र नमी क्षमता पर। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि किसी भी भूमि पर उसकी नमी के अनुसार भी आप उस क्षमता के अकॉर्डिंग जो है उसके कलर को आप बता सकते हैं। अगर वहाँ पे मॉइस्चर अगर ज़्यादा है, अगर नमी ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर क्या कहते हैं, कलर मिट्टी का हमेशा गाढ़ा ही होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उसमें जो है न तो सफ़ेद होगा न तो बादामी रंग होगा, क्योंकि नमी अवस्था में मृदा का रंग अलग ही होता है जो कि गहरा होता है। वो चाहे आप उसको ब्लैक या काला बोल लीजिए, या चाहे जो है उसे आप अदर्स में आप कर सकते हैं। जैसा कि कभी कभी ये देखा गया है कि जब सॉइल में या मिट्टी में पानी का प्रवेश किया जाता है तो उस टाइमिंग पे मृदा का रंग कुछ अलग होता है, और उसके बाद जब उसमें पानी प्रवेश कर जाता है जो है तो उस टाइमिंग पे उस समय पर मृदा का रंग अलग ही हो जाता है, मतलब गहरा जिसे आप कह सकते हैं जो है। ठीक है छात्रों, जो फिर दूसरा है, जब मृदा की नमी की अवस्था पर वायु शुष्क होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर जहाँ पे भूमि जो है अगर ज़्यादा शुष्क है, मतलब कहने का अर्थ ये है ड्राई है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, नमी अपनी अवस्था को अपने तरीके जो है वायु के थ्रू, मतलब हवा के थ्रू वो अपना प्रदर्श कलर को निर्भर करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है, अगर वहाँ पे शुष्क वायु है तो वो मिट्टी जो है हवा पड़ने पर हल्के हल्के रूप में जो है बादामी रंग में जो है वो अपना उड़ना शुरू कर देता है। जैसा कि आप लोगों ने अगर देखा है कि जब कभी आंधी आती है जो है तो उस वक्त जो क्या कहते हैं धुंधलापन दिखाई देता है, तो उसमें कई कलर भिन्न के आते हैं, जो कि कभी बादामी होते हैं, तो कभी भूरा होता है, पीला होता है, तो कभी जो है कहीं कहीं काले रंग के जो है मृदाएं उड़ती हैं। तो वो उस स्थान पर जो मृदा पाई जाती है उसके अनुसार वहाँ पे वायु के थ्रू जो है वो वायुमंडल में तैरना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे सिग्निफिकेशन ऑफ सॉइल कलर, मृदा रंग का महत्व। यह मृदा की कई भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का सूचक है। मृदा रंग तथा मृदा उत्पादकता में सीधा संबंध स्थापित करना कठिन है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर जिस मृदा में अगर आपके जो है भौतिक मतलब फिजिकली जो क्या कहते हैं मृदा बनती है वो उसका रंग अलग पाया जाएगा, और जहाँ पे रासायनिक विशेषता अगर वहाँ पे रहेंगी जो है तो वहाँ पे जो कलर पाया जाएगा छात्रों जो है वो उसकी कठिनाई को आप स्थापित नहीं कर सकते हैं।
मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर कोई भी मृदा अपने रासायनिक अवस्था में है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर वो किसी क्रियाशील में है जो है, तो उस मृदा का कलर अलग ही होता है। ठीक है, वो अगर आप उस प्रक्षेत्र में रहेंगे जहाँ पे रासायनिक क्रिया हो रही है, तो वहाँ पे आपको रंग मिट्टी का अलग ही दिखेगा। जैसा कि बताया गया है कि जहाँ पे फार्म यार्ड मैन्यूर मतलब गोबर की खाद सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ की मिट्टी अक्सर आप देखे होंगे जो है, तो वो बादामी और काले रंग की होती है और भुरभुरी मृदा होती है जो है, और वो सबसे उपजाऊ मृदा होती है क्योंकि उसमें कार्बनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद किंतु साधारणतया गहरे रंग की मृदाएं अधिक उपजाऊ होती हैं। इस मृदा परतों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। जैसा कि मैंने बताया छात्रों जो है कि अगर फार्म यार्ड मैन्यूर जिस भी प्लाट में अगर आपने डाला है या खेत में अगर आपने डाला है, तो वहाँ की मृदा हमेशा गहरी ही पाई जाएगी। अगर वो गहरी पाई जा रही है तो वहाँ पे कार्बनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जो कि फसल के लिए बहुत ही क्या कहते हैं अधिक रूप से उसको संकुचित मात्रा में जो है थोड़ा ही जगह पे जो है इसे अगर प्रयोग करेंगे, तो आपको वहाँ पे मृदा के कलर को बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, कई मृदाओं में मृदा रंग पैतृक पदार्थ का सूचक होता है तथा परिपक्व मृदाओं में मृदा जिस जलवायु में विकसित होती है वही उसका सूचक होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, अगर मृदा कलर अगर किसी भी क्या कहते हैं पैतृक पदार्थ में, मतलब जो प्रकृति के रूप में बनाया हुआ प्रक्षेत्र है, वहाँ पे अगर आप जो है किसी भी मृदा में जलवायु का अगर समावेश होता है, मतलब क्लाइमेट का समावेश या प्रवेश होता है, तो वहाँ पे उस मिट्टी का प्रभाव अलग तरीके से हो जाता है, उसके कलर भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गर्म जलवायु में उचित जल निकास की उपस्थिति में लाल रंग पैदा होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर जहाँ पर अगर गर्म तापमान है, अगर वहाँ पे एकदम शुष्क ड्राई, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर मिट्टी को अगर आप अपने हाथ में उठाते हो, उठाने के बाद उसको अगर आप जो है छोड़ते हैं जो है, तो वो पूरे जो है एक धूल के तरीके जो है वो अपना फैलाव ले लेता है, तो उसका जो कलर आता है वो जो है वो लाल कलर आता है। हमेशा अगर देखा जाए तो जिस प्रक्षेत्र में लाल रंग होता है वहाँ पे मिट्टी सबसे अच्छी और अच्छी गुणवत्ता वाली मानी जाती है, क्योंकि जहाँ की फसलें ड्राई में अगर होती हैं, शुष्क अवस्था में होती हैं, जहाँ पे उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है, वहाँ पे आपकी जो मृदाएं दिखेंगी, जो कलर दिखेगा वो लाल रंग का ही दिखेगा। ठीक है, तथा ठंडी जलवायु में मृदा भूरी होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जहाँ पे नमी की अवस्था सबसे ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे मृदा का रंग हमेशा भूरा होता है। ठीक है, मृदा रंग प्रत्यक्ष रूप से मृदा ताप को प्रभावित करता है। गहरे रंग की मृदाएं हल्के रंग वाली और मृदाओं की अपेक्षा अधिक ऊर्जा शोषित करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि किसी भी मृदा में अगर वहाँ पे क्या कहते हैं गहरे रंग के जो है हल्की मृदाएं अगर हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो उसकी ऊर्जा शोषित करने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो प्रकाश के सूर्य की किरणों से जो ऊर्जाएं उन्हें मिलती हैं जो है वो जाके मिट्टी में अपना रासायनिक या भौतिक जो भी जैविक क्रियाएं करती हैं, उसके थ्रू जो है जो कलर आपको दिखेगा जो है वो अलग ही मृदा होती है, क्योंकि उसमें कई मृदाओं का जो है कलर आपको अपने आँखों से दिखाई देगा, जो कि सूर्य के ताप की ऊर्जा को शोषित करती हैं। शोषित करने के बाद वो जो है वहाँ के जितने भी क्या कहते हैं आपके इंटरनल में जो भी आपके
फर्टिलिटी के लिए जो भी जीव पाए जाते हैं वो उस शोषित ऊर्जा के थ्रू अपना रासायनिक क्रिया में करके वो जो मिट्टी की कलर है उसे बदलते रहते हैं। ठीक है, आगे काले रंग की कपास की मिट्टी संपूर्ण सूर्य विकिरण का लगभग 86% भाग को शोषित करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर किसी भी मृदा में अगर आप कपास की खेती कर रहे हैं तो ज़्यादातर काली मृदाओं में ही क्या कहते हैं कपास की खेती सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं 86% ऊर्जा शोषित होती है उसमें, क्योंकि जो कपास का पौधा होता है वो उसे ऊर्जा की बहुत ही आवश्यकता होती है, और वहाँ की मृदा काली अगर है तो कार्बनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो कार्बनिक मृदा जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाएगी वहाँ पे ऊर्जा शोषित सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड आता है भूरे रंग की जलोढ़ मृदाएं 40% अंश की शोषित कर पाती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर किसी भी मृदा में अगर उसके रंग को अगर आप पहचानते हैं जो है तो ज़्यादातर जैसे अगर कहीं पे नदी के किनारों पर ज़्यादातर जलोढ़ जो मृदाएं पाई जाती हैं वो नदी के किनारों पर ही पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जब जल भराव होता है तो कई जगह से पानी के आने जाने का जो सिलसिला चलता है जो है वो जो है वहाँ पे जब पानी वो धीरे धीरे घटता जाता है तो वो अपनी जो मृदाएं हैं वो परत के रूप में नीचे जमती हुई चली जाती हैं। फिर उसका जो रंग होता है मृदा का वो भूरा ही होता है, क्योंकि वो 40% ही क्या कहते हैं ऊर्जा को शोषित कर पाते हैं, क्योंकि उसमें कई प्रकार के मृदाओं का रंग मिला होता है। ठीक है छात्रों, ये जो टॉपिक है ये सॉइल फिजियोलॉजी प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत था। यहाँ पे ये टॉपिक आपका जो है समाप्त होता है, जो कि अगली टॉपिक हम अगले क्लास में हम आप लोग के लिए लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।